बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध परंपरा में इसे 3 रत्न कहा गया। आज इस रत्न के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि बुद्ध अपनी शरण में जाने की बात कहते हैं। मित्रों, इस बात को हम जरा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर बोधि का बीज है। उस बोधि के बीज को विकसित करना आवश्यक है। जिस तरह से एक बीज में विशाल वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन अगर उस बीज को हम अनुकूल मिट्टी न दें तो वह बीज कभी भी एक छोटे से पौधे का रूप धारण नहीं कर सकती। और छोटे से पौधे के रूप धारण करने के बाद भी अगर हम उसकी रख रखाव न करें तो वह नष्ट हो सकता है। तो हर मनुष्य के भीतर एक बोधि का बीज है और उस बीज को विकसित करने की आवश्यकता है। इस मायने में भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ। वास्तव में हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हमारे स्वयं के भीतर की प्रज्ञा जाग जाए, स्वयं के भीतर का ज्ञान जाग जाए। और स्वयं के भीतर की प्रज्ञा को जगाने के लिए ही ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान के बिना किसी भी काल में अपने भीतर स्थित बुद्धत्व को व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता है। तो इस मायने में बुद्ध का शरण ग्रहण करना। दूसरा रत्न है संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध कहते हैं, संघ का शरण ग्रहण करो, अर्थात जो साधक हैं, जिनका चित्त निर्मल है, उनके संपर्क में रहना अति आवश्यक है, ताकि उनसे हमें प्रेरणा मिल सके, साहस मिल सके, बल मिल सके। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ है तो उसके अनुभव से आप बड़ी शीघ्रता के साथ उस काम में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं कारण भगवान बुद्ध कहते हैं, संघ का शरण ग्रहण करो। साधकों का समूह हो या कोई एक व्यक्ति जो अपने चित्त को नितांत निर्मल कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, अपने मन के सारे मैल को तप रूपी अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है, वह एक व्यक्ति भी संघ है। उसकी शरण ग्रहण करो, उससे तुम्हें सहायता मिलेगी। तीसरा रत्न है धम्मं शरणं गच्छामि।
भगवान बुद्ध प्रकृति के नियम को, कुदरत के विधान को, विश्व के विधान को, इस नेचर को जो सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, विकार चाहे किसी के मन में जग जाए, कोई अपने आप को हिंदू कहता हो, मुसलमान कहता हो, सिख कहता हो, ईसाई कहता हो, ईश्वर को मानने वाला कहता हो, ईश्वर को न मानने वाला कहता हो, लेकिन विकार का अपना एक स्वभाव है। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध जग जाए वह स्वयं संतापित होगा, व्याकुल होगा, अशांत होगा, और उस समय उसके संपर्क में जो भी आएगा उसे भी वो व्याकुल करेगा, अशांत करेगा। और अगर क्रोध से हम बाहर निकल गए तो वह स्वयं सुख शांति का अनुभव करेगा, और उसके समीप में जो भी आएगा वह सुख शांति का अनुभव करेगा। आपके क्रोध से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। क्रोध जिसके मन में जग जाए वह स्वयं व्याकुल होगा और दूसरों को व्याकुल करेगा। जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल है, शांत है, वह स्वयं सुख शांति का जीवन जीता है, और उसके संपर्क में जो कोई भी आता है वह भी सुख शांति का अनुभव करता है। यह प्रकृति का अटल नियम है, चाहे वह व्यक्ति इस देश में रहने वाला हो, दूसरों देश में रहने वाला हो, इस काल का हो या किसी अन्य काल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध ने ऐसी विद्या की खोज की जो सनातन है, जिसका प्रभाव पहले भी पड़ता था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। भगवान बुद्ध कभी भी ऐसा नहीं कहे कि बौद्ध धर्म का शरण ग्रहण करो। उन्होंने कहा धम्म का शरण ग्रहण करो, यानी इस प्रकृति के नियम को जानो, कुदरत के कानून को जानो, विश्व के विधान को जानो, जो सब पर एक समान लागू होता है। प्रकृति के नियम को जानकर उसके अनुसार अपने जीवन को धारण करो। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो। कहते हैं अत्य शरणम विहरति न अन्य शरणम, धम्म दीप विहरति, अर्थात अपनी शरण ग्रहण करो। किसी अन्य का शरण ग्रहण करने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। धर्म को द्वीप बनाओ, धर्म को द्वीप बनाकर उस पर विहार करो। कभी भी दूसरों के अधीन होने की बात भगवान बुद्ध ने नहीं कही। मित्रों, प्रकृति के नियम, कुदरत के कानून, विश्व के विधान जो सब पर एक समान लागू होता है, उस प्रकृति के नियम को ही प्राचीन समय में धर्म कहते थे। इस धर्म को धारण करना अति आवश्यक है। तो ये 3 रत्न है। इन 3 रत्न को जो धारण करता है वह अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाता है, स्वयं सुखी होता है और दूसरों को भी सुख शांति ही प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।